सीताराम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलोकी अकेल, बाल रवि घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। और प्रभु बिलोक सरस कहिन डारी, थकित भय रजनी चरधारी। और सचिव बोली बोले कर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, ये राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनाहु सब भाई, देखी नहीं अति सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता और मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे हैं, जीते हैं और मार डाले हैं। पर हे भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी है। यद्यपि भगिनी की निकुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। और देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनिया तुर आवहु। और दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा ये कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र जाओ। दूतों ने जाकर ये संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम छत्री मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरनी, एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। आप लोग बैठकर प्रेम से सुनिए। जद्यप मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जौन होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख मैं हतऊ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। हम बालक हैं, परंतु है दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। और रन चढ़ करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनिखर दूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दहेऊ कहेऊ कि धरहु धाय, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परिघ परसु धरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। ये सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सोचिए जरा, सिर्फ धनुष की डोर खींचकर खाली छोड़ दी, इतनी जोर आवाज हुई कि लोग बहरे हो गए। राक्षस घबरा गए कि क्या होने वाला है। ऐसे थे राम जी और ऐसा था उनका धनुष।
मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और सावधान होई धाये जान सबल आराती। और लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर। और तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। और तब चले बाण कराल फुंकरत जन बहुब्याल। तब चले बाण कराल फुंकरत जन बहुब्याल। को प्यो समर श्री राम चले बिसिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकि खरतर तीर मुरि चले निशिचर वीर। अवलोकि खरतर तीर मुरि चले निशिचर वीर। भय क्रुद्ध तीन्यु भाई जो भागीरन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा। तब तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा। तेहि बधब हम निज पानी फिरे मरन महु महु ठानी। तेहि बधब हम निज पानी फिरे मरन मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार। रिपु उस रिपु परम कोपे जानि प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराच लगे कटन बिकट पिशाच। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उड़ शीश भुज कर चरण जहाँ तहाँ लगे मही परन। चिक्करत लागत बाण धर परत कुधर समान। उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सत खंड पुनि उठत करि पाषंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड बिनु मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के लोग धड़ लिए दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रगाल कट कटहि कठिन कराल। चील या कौ क्रोच कौवे आदि पंछी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचहि। बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिन नंचहि। रघुबीर बाण प्रचंड खंडहि भटन के उर भुज सिरा। जहाँ तहाँ परहि उठ लरहि धर धरु धरु करहि भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल भुजाओं और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीध पिशाच कर गही धावही। संग्रामपुर बासी मनहु बहुबाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहाँ रथ परे। अवलोकि निज दल बिकल भट तिसिरादि खर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं
और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तिसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। जो राक्षसों को राम जी मारते थे, यहाँ से मारा तो कट गया, तो आंखें बाहर निकल आती थी, और आंखें जो होती हैं अंदर से लंबी लंबी सी निकलती हैं, वो जो नसें जैसी होती है। तो गीध उनको लेकर के, कौवे लेकर के ऊपर उड़ जा रहे हैं। वो लोग देखते हैं हमारी आंख लेकर जा रहा, तो इसे पकड़ लेते हैं, तो मालूम पड़ता है कि पतंग उड़ा रहे हैं, गीध ऊपर उड़ रहे हैं, उनकी आंख को लेकर के डोरी जैसी जा रही है और वो इसे पकड़े हुए है कि छोड़ दे। सीताराम। सरशक्ति तोमर परसु शूल कृपान एक ही बारही करि कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही प्रभु निमिष महुरी पुसर निवारी पचारी डारे सायका दस दस बिसिक उर माझ मारे सकल निश्चर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठ भट फिरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक कर्यो देखहि परस्पर राम करि संग्राम रिपुदर लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ने लगी। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी और राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण और करी उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान अस्तुत करि करि सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए और चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सब के भय बीते तब लक्ष्मण सीत ही ले आए प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन न अघाता पंचबटी बस श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण के राजाई सुपनखा धुआं देखी खरदूषण के राजाई सुपनखा रावण प्रेरा बोली बचन क्रोध करी भारी देश कोश कह सुरत बिसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वो बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी है। और करसी पानी सोवसी दिनु राति सुधि नहीं तब सिर पर आराती
राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है, तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीति असगुनी। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करी। अस कही विविध बिलाप करी, लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सभा माज परि व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत दस कंधर, मोर की अस गति होई। रावण की सभा के बीच वो व्याकुल होकर पड़ी हुई, बहुत प्रकार से रावण की सभा के बीच वो व्याकुल होकर खड़ी हुई, बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दश ग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए थी। राम सीताराम।